का जो क्लास है किरचॉफ्स लॉ का थ्योरी हमने आपको बताया हुआ था। तो आज का जो क्लास है किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लोगों को करंट निकालना है हर एक ब्रांच में। ब्रांच का मतलब ए बी, इसमें कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में बी सी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, सी डी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ए डी ब्रांच में कितना जा रहा है, इस वायर में मतलब ए बी ई डी इस वायर में कितना करंट जा रहा है। कहने का मतलब हर एक ब्रांच से कितना करंट जा रहा है वो निकालो। ठीक है। सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कब होता है उसके बारे में हमने बताया है आपको। सर्किट में जब अधिक सेल दे दिया जाता है, जैसे यहाँ एक से ज़्यादा सेल तुमको मिल रहा है, यही क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है जब अगर सिर्फ ये सेल होता है, लेकिन बीच में भी एक सेल आपको लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो इससे आपका सर्किट को टफ करने का कोशिश किया गया है। ठीक है। तो इसको किरचॉफ्स लॉ से बहुत आसानी से इसमें सभी ब्रांच में कितना करंट गया है वो आप फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई ए बी, आई ए सी, आई ए डी, ये हर एक ब्रांच में कितना करंट गया है ये सब आपको निकालना है। यहाँ पर भी ए बी भी बोल सकता था, हाँ, जैसे इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए बी, वी ए सी, वी ए डी, वी बी सी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उस टाइप का भी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देंगे हम। जैसे यहाँ पर कितना पोटेंशियल, अगर तुमको करंट पता चल जाएगा ना बच्चा कि हाँ इसमें 2 एम्पियर करंट है, अगर सपोज कर लो तुमको थोड़ा देर के लिए अगर यहाँ करंट पता चल गया, तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन करने से हमको फ़ायदा क्या है, पोटेंशियल का अलग से कुछ नहीं। अगर तुम ये भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख जाते हो कि चलो ये सीख जाते हो कि इस ब्रांच में करंट कितना है, इस ब्रांच में करंट कितना, सभी ब्रांच में करंट निकालना सीख जाते हो, तो अगर तुम सभी ब्रांच में करंट निकालना सीख जाते हो तो सभी ब्रांच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी निकालना सीख जाओगे वहीं से। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल बनता कैसे, V = R आई तो आप हर एक ब्रांच का निकालना जानते ही, और रेजिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर अगर मान लो 2 एम्पियर करंट जा रहा होता तो 2 × 4 = 8 वोल्ट, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से सीख लो इसको। तो इससे क्या होगा, आप हर एक ब्रांच में पोटेंशियल निकालना सीख जाओगे, हर एक ब्रांच में करंट निकालना सीख जाओगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं आता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, तो उसको लिए पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और हम मान के चल रहे कि ये सब आपको आता है, हम न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ किरचॉफ्स लॉ, अगर आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो 75% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मात्र 25% बचा रहता है, वो भी इजी सेक्शन बचा रहता है, वो क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से जो बनाते हैं, बस वही 25%। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना रहता है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है आपका कि जितना भी आप सेल से करंट निकालोगे वापस उतना करंट आपको देना है, ये लॉ है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बात, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि इस सेल से करंट निकाले कि इस सेल से निकाले, आप दोनों से निकाल लो या एक से भी निकालो, बस नियम ये रखना है कि जितना करंट लेंगे, अगर हमने फ्लो करवाया है, रिटर्निंग समय उतना ही करंट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अन्यथा गलत है। तो हम करके देखते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने करंट यहाँ से I1 निकाला, इस सेल से करंट जैसे ही निकाला यहाँ, अब करंट को बटना होगा, करंट इधर भी जाएगा और करंट इधर भी जाएगा। तो सपोज कर लो हमने करंट यहाँ I2 भेज दिया, ठीक है। तो बचा हुआ करंट कितना है, I1 - I2, यही ना मेन करंट था। तो इस सेक्शन में तुम्हारा करंट कितना गया, I1 - I2, ठीक है। तो जो बचा हुआ करंट है उसको तुरंत फ्लो मत करवाना, जो टूट चुका है यहाँ तो बचा हुआ करंट यहाँ पर I1 - I2 को रखो, और ये तुम्हारा I2 को आगे की ओर बढ़ाओ। तो इसमें कितना गया, I2 गया। अब देखो यहाँ पर भी बटना है, तो इसमें तुमने I3 को भेज दिया, कितना भेजा, I3। अब बचा हुआ करंट कितना होगा, I2 - I3। अब ये घूमता हुआ, अब यहाँ पर ऐसा मत दिमाग लगा देना
कि यह पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट तो इधर से निकलता है, वो सब आपको ध्यान नहीं देना। हम एक सेल को ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये करंट इससे आया, इसको जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस समझ लो, वायर समझ लो, इधर से आया और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तुम्हारा I2 माइनस I3 करंट जा रहा है। आने दो इसे, यहाँ आया। अब देखो ये करंट मिल रहा है, आपस में ऐड होगा, है ना। इस जंक्शन पर आकर के दोनों करंट मिल रहा है, तो दोनों करंट को जोड़ करके देख लो, I1 I2 प्लस I2 I3 मिल रहा है। तो बच्चा लोग ये कट गया, तो इस ब्रांच में कितना करंट गया, I1 माइनस I3 गया। अब इसको जाने दो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है, I3 आ रहा है। अब देखो इस ब्रांच पर फिर दोनों करंट आपस में मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I1 I3। अब इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर, एक ये भी जोड़ दोगे ना, देख रहे हो, जैसे I3 फिर I1 माइनस I3, बच्चा ये कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ करंट कितना जाएगा, I1। आप देख लो जितना करंट हमने निकाला था उतना ही करंट वापस हुआ। अगर ये चीज़ करना आता है तो आपके लिए ईजी है। आप दोनों सेल से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये सिखाया नहीं जाए, इसको प्रैक्टिस करके ही तुम लोग सीखोगे। बस आप सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर मान लो I1 प्लस I2 या I1 प्लस I3 या I3 बचता हमारा करंट, तो गलत है, क्योंकि यहाँ से करंट I1 निकला तो इस ब्रांच में हमको I1 आना ही था और वो आया भी, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही है। क्लियर है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीख गया। इस पोर्शन को थोड़ा सा हटा रहे हैं क्योंकि हमको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप हमको यहाँ पर लूप लेना है, ठीक है ना, लूप लेना है। तो यहाँ कितना लूप लोगे, यहाँ पर कितना लूप लोगे, तो 3 लूप लेंगे। इसका डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देख लो I1 I2 I3 3 अननोन है, तो 3 लूप लेना होगा। अगर I4 होता तो 4 लूप लेना पड़ता, लेकिन फिलहाल I1 I2 I3 3 अननोन है, तो 3 लूप बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। ये आपका घूम गया। बस एक लूप का लॉ क्या बोलता है, किसी भी सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या बोलता है, एक लूप का टोटल पोटेंशियल आपको खोज लेना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है विथ साइन कन्वेंशन के साथ, और जोड़ने पर वो 0 कर देना, बस यही लॉ है। तो चलो हम ये लूप का करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये मेरा साइन कन्वेंशन के लिए लिया गया है, तो ये एरो क्या बतला रहा है, पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। मान लो ये एरो इस तरह से जा रहा है ना, तो पहले किससे होके गुजरेगा, निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लेंगे, -10 वोल्टेज हो गया। आगे जाइए, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। पहले आप पोटेंशियल लिख दो, जैसे 4I2 साइन के लिए जगह आप साइन प्लस होगा कि माइनस, देखो 2 को पोटेंशियल बोले हैं, V = RI, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन हम बता देते हैं। जब रेजिस्टेंस और करंट से मिल करके जो वोल्टेज बनता है, उसका साइन कन्वेंशन देखने का तरीका क्या है कि करंट और ये वाला जो पोटेंशियल है और तुम्हारा साइन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो +IR लिखने का, ठीक है। और अपोजिट है तो -IR लिखने का, ठीक है। बैटरी का क्या कहानी है बच्चा लोग, बैटरी का कहानी है, जैसे ये सेल है, ठीक है। अब सेल में अगर लूप तुम्हारा इधर से जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो माइनस ही लिखोगे। अगर ये चीज़ ऐसे घूम रहा है तो पहले प्लस ही लिखोगे। बस ये छोटा सा चीज़ यहीं पर जो किए हैं, इसको भी याद रखोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये जो बगल में आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमने बताया, चलिए इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हो ना, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पर करंट उतर रहा है, पहले तो वोल्टेज लिखो 2I3 हो गया। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा उसको देखने के लिए देखो, ये भी नीचे उतर रहा है, ये भी प्लस होगा। फिर देखो इधर ये भी सेम है, एरो देख लो सेम है, तो +I1 = 0, दैट इज़ योर इक्वेशन 1 आ चुका है, ये इक्वेशन 1। सेकेंड लूप का लेंगे, इसका लूप का नाम लिख देना बच्चा लोग। लूप का नाम होगा ABCA, ठीक है। सेकेंड लूप
लूप 2, इसका नाम लिखोगे ACDA, सेकेंड लूप। ये चलो 10 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार ऐसे एरो, मतलब ऐसे जा रहा है, तो पहले पॉजिटिव, फिर तो यहाँ +10 हो गया, फिर ये इस रेजिस्टेंस से उल्टा आ रहा है, देख रहे हो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, -1 × I1। आगे बढ़ेंगे, देखो ये नीचे, ये ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो माइनस हो जाएगा, और ये होगा 2, और उस ब्रांच में करंट कितना है, I1 - I3, और है, हाँ इधर है, देखो ये नीचे उतर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर माइनस होगा, ठीक है। करंट इस ब्रांच में कितना है, I1 - I2 और इंटू 4, लूप ख़त्म, मतलब सारा पोटेंशियल हो गया, अंतिम में 0 करोगे। ये इसको सॉल्व कर लो बच्चा, 10 I1 और यहाँ पर -2 I1 +2 I3 -4 I1 और यहाँ पर +4 I2 = 0। इसको थोड़ा छोटा करके लिख लो, जैसे I1 3 हो गया, 7 हो गया, -7 I1, अच्छा I2 कितना है इसमें, +4 I2, अच्छा और एक देख लो 4 I3 कितना है, 2 I3 -10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आशा करते कुछ छूटा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, I3 2। आगे बढ़ते हैं, आखिरी इक्वेशन बनाना है। अब देखो ये एरो ऐसे बता रहा है, ऐसे, तो पहले प्लस से माइनस की ओर गया, तो +5, लूप का नाम लिख दोगे, लूप का नाम है तुम्हारा BEDB, ये लूप का ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस लूप में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 हो गया, प्लस में आया, इधर तो तार है, करंट जरूर है, इस वायर में करंट जरूर है, लेकिन पोटेंशियल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसमें करंट जरूर है लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस वोल्टेज बनने के लिए तुमको क्या चाहिए, R × I चाहिए, तो R तो है ही नहीं, इसलिए ये आपका पोटेंशियल नहीं है, इसमें भी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल यहाँ है और यहाँ है। तो अगला पोटेंशियल क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, 2 I1 - I3, ठीक है। अब प्लस है कि माइनस, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, -2 I3, ख़त्म हो गया, = 0। तो इस इक्वेशन से देखो तुमको तो बहुत फ़ायदा होगा, जैसे 5 + 2 I1 -2 I3, फिर यहाँ पर -2 I3। इसको साफ करना होगा, कहीं तो जगह बनाना होगा। ये क्वेश्चन को हटा रहे हैं, राइट डाउन कर चुके होंगे। अब हमको सिर्फ 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशंस में पहला इक्वेशन कितना है आपका, पहला इक्वेशन है I1 को पहले लिखा करें, I1 + 2I3 + 4I2 = 10। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर है -7 I1 + 2 I3 और आपका हो गया +4 I2 = -10। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और एक इक्वेशन आपका यहाँ पर है, ये हो गया। देखो इसमें हमको बहुत सा इक्वल जैसा चीज़ मिला है, जैसे यहाँ 2I3 ये, और हम लोग क्लास 10 में जानते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो जितना सेम मिला है ना उसको हटाने का कोशिश करो। तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3। अगर एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छा से आता है क्लास 10 में, तो हम लोग हटाने वेरिएबल को जितना कम से कम करें, और आशा करते कि वो 1 वेरिएबल बन जाए। 1 वेरिएबल बन जाएगा तो इक्वेशन आसानी से निकाल देगा। अगर 2 वेरिएबल है तो भी उसमें हम लोग एक वेरिएबल को हटाते थे। तो यहाँ बहुत अच्छा हमारा इक्वेशन बना है, जैसे ये वेरिएबल तो हट जाएगा। बस करना क्या होगा, साइन को उल्टा करना होगा। तो ये माइनस है तो इसका उल्टा कर दिए प्लस, ये माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस।
इससे करने से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया और यहाँ पर तुम्हारा 8I1 = 20 आ गया। तो I1 बहुत आसानी से 20 डिवाइडेड बाई 8, 4 का टेबल में 2 बार और 4 का टेबल में ये 5 बार, तो 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर I1 करंट आ चुका है। ठीक है, I1 आ चुका है। इसी जैसे ही आया एक इक्वेशन ले करके, अब देखो ये तीसरा इक्वेशन को यूज़ करो। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है कि तुम्हारा इसको दो ही वेरिएबल है, एक I1 है और I3 है। तो I1 हमको पता चल चुका है, I3 आराम से निकल जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा है 5 + 2I1 - 4I3 = 0। तो इस इक्वेशन से हम 5, 2, 5/2, 4I3 = 0। अब बच्चा यहाँ पर क्या होगा, 10, 4 को उधर ले जाते हैं, 4I3 और I3 आपका निकल गया 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको करंट कितना निकला, 5/2 एम्पियर। I3 भी आपको क्या मिला है, 5/2 एम्पियर। हाँ, दो वो आप जान चुके हैं, तीन वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आप जान चुके हैं। कोई भी एक इक्वेशन को लेकर के तीसरा वेरिएबल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब ये पोर्शन को मिटाते हुए मैथ्स है, अब आंसर आ चुका है हमारा। जैसे I1 भी कितना आया है, 5/2, I3 भी इतना आया है, I2 चाहिए तो -10 हो गया, 4 हो गया, I2 हो गया, 2I3 5/2 है, I1 5/2 है, 0 है, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर -5 बचेगा। ठीक है, +5/2 आएगा, +4I2 होगा = 0। सबको उधर ले जाओ, तो 4I2 = आपका 5 - 5/2। ठीक है, 4I2 = 10, 5, 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, 5/2, तो I2 = 5/8, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 8 हो जाएगा, ये एम्पियर आया आपका। तो इस तरह से हमने सभी करंट को निकाल लिया, I1, I2, I3। आपको करंट याद होना चाहिए, तो करंट पहला याद रखो, यहाँ बगल में लिख देते हैं ये सब। अब हमारा आंसर आ चुका है, अब ब्रांच में पूछ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना गया होगा, इस ब्रांच में, ये ब्रांच में तो I2 फ्लो कर रहा है, तो ये ब्रांच में आपका आंसर लिख दो 5/8, यही आया है ना, I1 है, I2 है, हाँ 5/8 एम्पियर इस ब्रांच का आंसर हो गया। अच्छा, इस ब्रांच में कितना गया है सर, 5/2 गया है इस ब्रांच में। ठीक है, अब बोलेगा जैसे इस ब्रांच में कितना गया है, इस ब्रांच में भी 5/2 गया, लेकिन बच्चा इस ब्रांच में बोल देगा तो यहाँ तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इस ब्रांच में बोल देगा तो यहाँ I1 कितना है तुम्हारा, 5/2 है, और I2 कितना है, 5/8 है। तो एलसीएम लोगे 8 होगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 15/8 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 15/8 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ब्रांच हो जाए। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है तो चेक करते हैं। तो I1 तुम्हारा कितना है, 5/2 है, और I3 कितना है, 5/2 है। तो ये कट के इसमें करंट ही नहीं जा रहा है, इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है 0। ठीक है, क्लियर। तो ये भी ब्रांच खोज ली, ये भी ब्रांच खोज ली, इसको भी खोज लिए, इसको भी खोज लिए। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये भी खोज सकते हैं। I2 कितना है आपका, I2 है 5/8, और यहाँ 5/2, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करिएगा, -15/8, ये आपका एम्पियर आया। और इस तरह से हमने सभी वायर का हर एक सेक्शन में, हर एक ब्रांच में कितना करंट है वो खोज लिया। तो सर
इसी क्वेश्चन को अगर पोटेंशियल भी पूछ देता है ना, तो अगर तुमको इस ब्रांच का जैसे करंट मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो पोटेंशियल नहीं मालूम चल जाएगा, V इक्वल टू आर आई। तो V क्या लिखोगे, V खोजना है आपको किस ब्रांच का, A से B तक का, तो आपका होगा R4 इंटू 5/8 2, तो 5/2 वोल्ट ये पोटेंशियल है। पूरे सेक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल खा रहा है, कितना पोटेंशियल ये एब्जॉर्ब किया है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ करना क्या है, बस ये लॉ याद रखना है यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।